अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्टोरी टाइम वीडियो। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एनिमल में मतलब हर चीज़ से डर लगता है सिवाय मक्खी और मच्छर को छोड़ के। बाकी आई थिंक दुनिया की हर एक ऐसी चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई है, मुझे उससे डर लगता है, ठीक है। तो एक बारी क्या हुआ, हम अपने अकेडमी में थे और मेकअप सीख रहे थे। मैं मेकअप सीख रही थी उस टाइम पे तभी, और हमें एक ऑर्डर आया, एक बुकिंग आई जिसमें उन्होंने हमें अपने घर पे बुलाया था मेकअप करने के लिए। तो जो हमारी टीचर थी उसने मुझे और मेरे एक फ्रेंड को वहाँ पे भेजा। उन्होंने कहा आप दोनों जाओ और वहाँ पे जाके मेकअप करो, ऐसे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंट भी आएगा और आप अच्छा काम करोगे तो आपको आगे काम भी मिलेगा। तो हम ना अकेले कहीं नहीं जाते थे, हम हमेशा 2 का ग्रुप बना के जाते थे, बिकॉज़ हमें अकेले जाने में डर लगता था कि मतलब अगर हमने अकेले कुछ ब्लंडर वगैरह कर दिया, मतलब आप जब स्टार्टिंग में काम करते हो तो आपको डर लगता है, तो वैसे हमें भी डर लग रहा था, ठीक है। तो हम वहाँ पर गए और वो बहुत ही दिल्ली का काफ़ी पॉश एरिया था। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब जो अमीर लोग होते हैं उनके घर में डॉग्स तो होते ही होते हैं, रखते ही रखते हैं, अब जिस वजह से भी रखते हो। बट मुझे डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मुझे डॉग्स क्यूट भी नहीं लगते हैं, मुझे मतलब लगता है उनसे डर, ठीक है। तो हम गए वहाँ पर और मैंने जहाँ पे शूज़ उतारा वहाँ पे मैंने देखा एक छोटा सा घर बना हुआ है, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने शूज़ उतारा। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे शूज़ मत उतारो, ये हमारी डॉग का घर है और आप डॉग के घर के आगे शूज़ नहीं उतार सकते। He is not a dog, he is our child, you cannot put your sleeper here. And I was like, okay, ठीक है, चलो। और मैंने अपना स्लीपर कहीं और उतारा। उन्होंने कहा ठीक है अब आप अंदर आ जाए। तो जैसे हमने एंट्री करने की कोशिश करी तो जो उनका डॉग था वो बेसिकली स्मेल करने की कोशिश कर रहा था। तो जो मेरे से पहले मतलब जो हम 2 लोग गए थे, मतलब मैं और एक मेरा फ्रेंड, उसका नाम यश है। तो यश जब पहले एंट्री करी यश ने, तो उसने यश को स्मेल वगैरह किया और यश वॉज़ ओके विद दैट, बिकॉज़ उसको डर नहीं लगता है। वो लोग डॉग्स वगैरह को अपने घर में रखते हैं तो दे यूज़ टू, राइट। बट मेरे साथ तो ऐसा नहीं है ना। मैंने जब बताया कि मुझे मच्छर और मक्खी की बाकी सारी चीज़ों से डर लगता है, तो आप सोचिए कि मुझे डॉग से कितना डर लगता होगा, राइट। अब वो डॉग मेरे पीछे पीछे, ठीक है, और मैं यश के पीछे पीछे, और मैं उनके घर में दौड़ रही हूँ सामान अपने हाथ में लेके, वैनिटी एक हाथ में मैंने पकड़ रखी है और मैं उनके पूरे घर में दौड़ रही हूँ। मुझे पता भी नहीं है कि कहाँ पर रूम है, कहाँ पे किचन है, बट मुझे जो जगह मिल रही है मैं वहाँ पे दौड़ रही हूँ और मैं चिल्ला रही हूँ बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और वो कह रहे रिलैक्स हो जाओ, आप रिलैक्स हो जाओ, ये कुछ नहीं करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। मैंने कहा इतना बड़ा मुंह खोल के मेरे पर भौंक रहा है, आप कह रहे हो कुछ नहीं करेगा, आप इसको हटाओ, आप इसको हटाओ। एंड दे वर लाइक कि मतलब उनको उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि मतलब ये हमारे डॉग्स के साथ, हमारा जो बच्चा है उसके साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती है। मगर वो मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे थे कि मैं इन सब चीज़ों की यूज़ टू नहीं हूँ, मुझे डर लगता है उनसे, ठीक है। एंड देन मैंने यश को बोला भाई तू ही मुझे बचा सकता है, प्लीज़ मुझे बचा ले। मैं मतलब लिटरली उसके पीछे पीछे भाग रही थी, वो डॉग्स मेरे पीछे पीछे भाग रहा था और उसकी फैमिली हमारे पीछे पीछे भाग रही थी। मतलब हम सब ऐसे सर्कल 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 पूरे घर में घूम रहे थे। एंड देन यश ने मुझे पकड़ा और बोला कि देख पहली बार काम मिला है, प्लीज़ हमारी बेइज्जती मत करवा, मैं तेरे आगे हाथ। यश ने कहा प्लीज़ इस तरीके से बेइज्जती मत करवा कि हमें दोबारा काम ना मिले। तो मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, इसको दूर हटाओ। और फिर उसने उन लोगों से रिक्वेस्ट करा कि आप प्लीज़ इनको किसी रूम में लॉक कर दें इस डॉग को, बिकॉज़ इसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये कुछ भी नहीं करेगा, बस आपकी बॉडी को, बस आपके पैर को चाटेगा और उसके बाद चला जाएगा। मैंने कहा चाटेगा? मैंने कहा दिमाग सही है आप लोगों का, ये मेरे पास भी नहीं आ सकता, चाटना तो बहुत दूर की बात है, आप इसे लेके जाएँ यहाँ से। एंड देन उसके बाद फिर वो लोग उस डॉग को किसी तरीके से बहुत मुश्किल से उन लोगों ने मैनेज किया और उस डॉग को वहाँ से लेके। लेकिन जब तक हमने वहाँ पे मेकअप किया और हमें 2 घंटे लगे थे, तब तक वो भौंके ही जा रहा था, वो चुप नहीं हो रहा था, ठीक है। और वो दिन मुझे आज तक याद है। और उसके बाद जब हम मेकअप कर रहे थे तो बाद में जो बंदी थी जिसका वो डॉग था, तो वो हमसे कहती आपको क्या हुआ, आपको डर लगता है क्या डॉग से? आई मीन दे आर सो क्यूट, लुक एट देयर आईज, हाउ कैन यू स्केयर विद देम? एंड आई वाज लाइक मैडम वो क्यूट आपके लिए होंगे, मेरे लिए तो वो बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। मतलब वो हाँप रहा है, उसकी लार निकल रही है और आप उसे क्यूट बोल रही हैं, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो आपको क्यूट लग सकती है, बट वो मुझे क्यूट लगे ये पॉसिबल नहीं है और ना ही ये ज़रूरी है, राइट। आज भी जब हम उस पल को याद करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा हंसते हैं, बिकॉज़ मतलब मैंने कुछ यूनिक काम करा था उस दिन और मैंने सच में जानबूझ के नहीं किया था। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि लोगों को डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। हो सकता है जिस चीज़ को हम पालते हैं, अपना वक्त देते हैं, अपना इमोशन देते हैं, तो उनसे अटैचमेंट हो जाती है।
एंड ये जो डॉग के ऊपर जो भी सरकार ने नोटिस जारी किया, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बट मुझे लगता है जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं ना, तो उनके पास खाने के लिए होता है, कोई भी उन्हें मार के चला जाता है। अगर वो बीमार होते हैं तो कोई उनका टेक केयर करने वाला नहीं होता है, तो वो रोड पे कहीं ना कहीं मर रहे होते हैं। और सरकार को कोई बेहतर ऑप्शन आई थिंक ढूंढना चाहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बात नहीं कर सकती, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और मैं और ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, तो इस वीडियोस को हम यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।